Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These sentences are very useful for learning English. तो dear friends, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जो आज के सेंटेंस है जिनके हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से, इसे इसकी जगह पर रख दो, मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तुरंत वापस आओ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, तुमने उसे आखिरी बार कब देखा, अगर तुम ना आते, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर मुझे उसका नंबर पता होता, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन उसने कहा था वो अभी तक नहीं आया, कहाँ हैं वो, मुझे ऐसे मत देखो, अपनी ज़बान संभाल कर, और तुम नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगे। तो शुरू करते हैं। कई बार चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं और यदि हम कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ उठा कर के इसे अपनी जगह पर रख दो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे पुट इट इन इट्स प्लेस। पुट इट इन इट्स प्लेस, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। कई बार लोगों के मन में किसी के बारे में जो है वो रॉन्ग आइडियाज़ आ जाता है, कुछ गलत बात वो अपने मन में रख लेते हैं, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तो मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू। आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुरंत वापस आओ, कई बार ऐसे बोलते हैं कि बहुत अर्जेंट वर्क है या तुम्हारे लिए कोई मैसेज है या कोई तुमसे मिलने आया है, इसलिए तुरंत वापस आओ। तुरंत वापस आओ, कम बैक एट वंस। कम बैक एट वंस, तुरंत वापस आओ। डियर फ्रेंड्स, जब कोई किसी के बारे में बोलता है कि आप तो हमेशा बाहर जाते रहते हैं, यदि जाते हैं तो मेरे लिए ये लेते आइएगा, तो यदि ये कहना है कि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, तो इसको बोलेंगे आई डोंट गो आउट। आई डोंट गो आउट ए लॉट। आई डोंट गो आउट ए लॉट। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा। कई बार बोलते हैं कि इस समय वो पता नहीं कहाँ पे है, यदि आपने उसे आखिरी बार कब देखा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट। व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है अगर तुम ना आते। ऐसे कई बार बोलते हैं कि अगर तुम ना आते तो मैं भी ना आता, अगर तुम ना आते तो मैं वहाँ नहीं जाता। तो अगर तुम ना आते, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ यू डिडेंट कम। इफ़ यू डिडेंट कम, यदि तुम ना आते तो। जब कोई व्यक्ति किसी को जल्दी में नहीं होता है, तो यदि हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू हरी। देयर इज़ नो नीड टू हरी, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मुझे उसका नंबर पता होता। कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि यदि मुझे उसका नंबर पता होता तो मैं फ़ोन कर चुका होता। अगर मुझे उसका नंबर पता होता तो मैं उसे बता चुका होता। तो अगर मुझे उसका नंबर पता होता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ आई न्यू हिज नंबर। इफ़ आई न्यू हिज नंबर। मैं कुछ नहीं करता हूँ।
कई बार बोलते हैं लोग कि उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। तो यदि इसको कहना है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नथिंग। आई डू नथिंग। मुझे पूरा यकीन है, कई बार ऐसे बोलते हैं मुझे पूरा यकीन है कि वो आएगा ही आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वह अच्छे नंबरों से पास होगा। मुझे पूरा यकीन है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम श्योर। आई एम श्योर, मुझे अच्छी तरह से पता है या पूरा यकीन है। लेकिन उसने कहा था, कई बार बोलते हैं कि वह आया नहीं लेकिन उसने कहा था कि टाइम से पहुंच जाएगा, लेकिन उसने कहा था कि वह वहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बट, उसने कहा था बट ही सेड। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा था। वो अभी तक नहीं आया। कई बार हम किसी व्यक्ति का इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि वो 10 मिनट पहले आने के लिए बोला था लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तो वो अभी तक नहीं आया है भी कर सकते हैं इसको, वह अभी तक नहीं आया है। ही हैज़ेंट कम एट। ही हैज़ेंट कम एट। वो आपसे मिलने के लिए बोला था, उसने मुझे यहाँ मिलने के लिए बोला था, कहाँ है वो। तो इस प्रकार के सेंटेंस यूज में करते हैं। तो यदि किसी को बोलना है कि कहाँ है वो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज ही। मुझे ऐसे मत देखो। जब किसी को हम ऐसे देखते हैं कि उसने कोई गलती की है, ऐसे लगता है, तो और सामने वाले ने गलती नहीं की होती, तो इसको बोलते हैं कि मुझे ऐसे मत देखो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लुक मी, डोंट लुक मी इन दिस वे। इन दिस वे, इस तरीके से या ऐसे। कई बार कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी बोल देता है तो सामने वाले को जब समझ में आता है तो बोलता है अपनी ज़बान संभाल कर। तो अपनी ज़बान संभाल कर इसको बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। और नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि तुम नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगे। कभी किसी को यदि पूछना है कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे तो हम इस प्रकार से बोलते हैं तुम नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट वुड यू लाइक। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। फॉर ब्रेकफास्ट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस, इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं हम। और यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए, जिससे आपके दिमाग में ये सेंटेंस आ जाएंगे और आप हिंदी भी बोलना चाहें तो उनके स्थान पे इंग्लिश निकलेगी। देखते हैं एक बार, इसे इसकी जगह पर रख दो। पुट इट इन इट्स प्लेस। पुट इट इन इट्स प्लेस। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू। आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू। तुरंत वापस आओ। कम बैक एट वंस। कम बैक एट वंस। मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो आउट ए लॉट। आई डोंट गो आउट ए लॉट। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा। वैन डिड यू सी हिम लास्ट। वैन डिड यू सी हिम लास्ट। अगर तुम ना आते, इफ़ यू डिडेंट कम। इफ़ यू डिडेंट कम। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू हरी। देयर इज़ नो नीड टू हरी। अगर मुझे उसका नंबर पता होता, इफ़ आई न्यू हिज नंबर। इफ़ आई न्यू हिज नंबर। मैं कुछ नहीं करता हूँ। आई डू नथिंग। आई डू नथिंग। मुझे पूरा यकीन है। आई एम श्योर। आई एम श्योर। लेकिन उसने कहा था, बट ही सैड। बट ही सैड। वो अभी तक नहीं आया है। ही हैज़ेंट कम एट। ही हैज़ेंट कम एट। कहाँ है वो। वेयर इज़ ही। वेयर इज़ ही। मुझे ऐसे मत देखो। डोंट लुक मी इन दिस वे। डोंट लुक मी इन दिस वे। अपनी ज़बान संभाल कर। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। तुम नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट।
व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।